आपने गांव के विकास के लिए प्लान बनाया, ऐसा मैंने सुना है, वो क्या है? जी, मैं सर आतौद पंचायत के बारे में आपको विद्या दीदी आपको कुछ बताना चाहती हैं। जी सर, नमस्ते। हे राम राम सर, राम राम सर। राम सर। और मेरा नाम विद्या आदिवासी है। मैं आतौद पंचायत की रहने वाली हूँ। मैं समूह से जुड़ी हूँ, वैष्णो देवी मैया को समूह चलाती हूँ। और हमारे सर लोगों ने बताए थे कि आपके गाँव में आई है योजना में, नई योजना में हमारे बच्चे के आधार बन गए, उनकी जाति बन गई और हमारी गैया को तो सुसु सेट मंजूर हो गया सर। और हमारे जब हम ब्याह आए थे सर, हमारे गांव में आतौद पंचायत में ब्याह आए थे तो पूरी सारी टपड़ी आती, पूरी इनकी सफाई झोपड़ी चचाती थी। तो हम पापा से बोले, पापा तुमने हमें जैकाया पटक दी। मैंने कहा जे आतौद गाँव में बहुत दिक्कत आती है मुझे, हम तो सीपरी के रहने वाले हैं और आपने हमारे जंगल में क्यों गाँव में डाल दिया? पापा हमारे ले जाओ। तुम्हारे पापा आए हमारे विदा कराने, तो बेटा आपका भी पक्का घर बनेगा, आपको भी नल योजना मिलेगी, आपके घर लाइट आएगी, सब आएगा। सो हमारे पापा से बोला, नहीं पापा हम तो जाएंगे आपके साथ। तो पापा बोले, नहीं बेटा हम तुम्हारा भी घर आएगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत आज पीएम मोदी ने योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया है। इसी क्रम में पीएम मोदी ने सर्वप्रथम शिवपुरी जिले की रहने वाली ललिता आदिवासी एवं हातोद पंचायत की स्व सहायता समूह की सदस्य श्रीमती विद्या आदिवासी से संवाद किया है। ललिता आदिवासी ने इस दौरान पीएम को बताया कि उनकी योजनाओं के कारण उनके जीवन में बदलाव आया है। साथ ही श्रीमती विद्या ने बताया कि मेरे गांव में सभी लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मेरा भी मकान अब पक्का बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को लोधी कॉलोनी स्थित मेहरचंद मार्केट से दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने अभियान की शुरुआत करते हुए दीवार पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल बनाया। जेपी नड्डा ने कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार स्लोगन के साथ शुरू किए गए दीवार लेखन अभियान में पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आत्मसात कर इसे सफल बनाए। एक एक कार्यकर्ता इस दीवार लेखन में अपने आप को आत्मसात करे, जोड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। यह जो आह्वान है कि एक बार फिर से मोदी सरकार, यह हमारा भारत की जनता से, भारत के आवाम से एक विनम्र अपील है, एक निवेदन है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार फिर से मोदी सरकार बने और देश में स्थिरता के साथ विकास हो, देश में स्थिरता के साथ हम सबको समावेश करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को आगे ले जाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। इसी के साथ भाजपा का दीवार लेखन अभियान सोमवार को प्रदेश भर में शुरू हो गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अभियान की शुरुआत शिवाजी नगर में दीवार लेखन का शुभारंभ किया। उन्होंने दीवार पर कमल का फूल बनाकर फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लिखा। अभियान अब प्रदेश के सभी जिलों में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में शुरू होगा। अभियान को मंडल और बूथ स्तर पर चलाया जाएगा। इसमें भाजपा और केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। यह जानकारी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने 12 बजे दीवार लेखन दिल्ली के अंदर एक बूथ से शुरुआत की थी।
आज मैं अभी बूथ क्रमांक 156, बूथ क्रमांक 159 शिवाजी नगर में मैं दीवार लेखन करने के लिए आया हूं। ये अभियान भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 64,523 बूथों पर दीवार लेखन अपने हाथ से प्रदेश के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या सभी लोग करने वाले हैं। एक बार फिर से मोदी सरकार ये स्लोगन के साथ भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल बना करके एक बार फिर से मोदी सरकार के स्लोगन के साथ दीवार लेखन प्रत्येक बूथ पर सभी कार्यकर्ताओं ने करना प्रारंभ किया है। 22 जनवरी का दिन हम सबके लिए अत्यंत ही सौभाग्य का दिन है। इसी दिन अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस मौके पर प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया गया है। उक्त बातें कहते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, हमने जन भावनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि 22 जनवरी को प्रदेश में ड्राई डे रहेगा, यानी मदिरा, भांग समेत सभी प्रकार के मादक पदार्थों की दुकानें बंद रहेंगी। 22 तारीख हमारे सबके लिए एक अलग प्रकार की तारीख है। इसी दिन अयोध्या में भगवान श्री राम गर्भगृह के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं वहां उपस्थित रहने वाले हैं। पूरा देश रोमांचित है। अपने अत्यंत आदर श्रद्धा के साथ अपने आंखों से वो विलक्षण पूरा घटनाक्रम निहारना चाहता है। मध्य प्रदेश सरकार भी जनभावनाओं के साथ है और हमने इस दिन निर्णय किया कि 22 तारीख को ड्राई डे रहेगा, अर्थात हमारी तमाम प्रकार की मदिरा की दुकानें उस दिन बंद रहेगी, भांग की दुकानें बंद रहेगी, सभी प्रकार के मादक द्रव्यों की दुकानों को हमने बंद करने का निर्णय किया है। 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व में 5 लाख लड्डू भेजे जाने का ऐलान किया था। ऐसे में श्री यादव ने आज उज्जैन की नगरी में निर्मित हो रहे अयोध्या भेजे जाने वाले 5 लाख लड्डुओं का निरीक्षण किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी मणिपुर के सेनापति इलाके में पहुंचे। इस दौरान राहुल ने कहा कि कांग्रेस के इस दौरे का मकसद मणिपुर में शांति और सौहार्द वापस लौटाना है। उन्होंने कहा, लगभग 7 महीने पहले मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हुई जाति हिंसा के कारण प्रदेश की जनता संघर्ष कर रही है। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस नेताओं ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की थी। इसका मकसद भारत के लोगों को एक साथ लाना है। राजनीति में अफवाहों को तूल देना कोई नई बात नहीं, लेकिन कई बार अफवाहों को साकार होता देखना भी राजनीति का ही शगल है। ऐसे में अब जबकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो गया, सियासी गलियारों में चर्चा भी तेज हो गई है। हालांकि कुछ देर बाद ही कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने पूर्व सीएम की पीएम से मुलाकात का खंडन भी कर दिया। पीयूष बबेले ने एक्स पर लिखा कि सोशल मीडिया पर षड्यंत्र पूर्वक इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है और वे 21 जनवरी को प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा, यह खबर पूरी तरह षड्यंत्रकारी है। देश के नामी और ख्याति प्राप्त उर्दू तहजीब के शायर मुनव्वर राणा का देहावसान हो गया। उनके यूं चले जाने पर उनके प्रशंसकों में दुख की लहर है। आज उनके निधन के बाद जनाजे पर बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कि मुनव्वर राणा बहुत ही प्रदेश और देश के बड़े शायर। उन्होंने कई बार जो गज़ल या अपने लिखने के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। कई शायरी, कई कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय रही और अक्सर जहाँ कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे, जो उन्होंने माँ के बारे में लिखा वो अक्सर लोग सुना करते थे। मैंने खुद देखा है कि कई कार्यक्रमों में बार बार उनसे कहने के लिए और सुनने का उनसे हमेशा निवेदन करते थे। उस पीढ़ी के एक शायर को समाज ने खोया है। ऐसे शायर कम आते हैं
जो कई मौकों पर बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर कोई बात मन में है, ये नहीं सोचते थे कि उसके कहने से क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो बात मन में होती थी वो कभी मन में बात नहीं रखते। आपको लेकर आपका कौन रहा है? अब क्या कहें साहब, ये सारे अल्फाज जो ऐसे मौके पे इस्तेमाल होते हैं वो इतनी बार हुए हैं और इतनी लापरवाही से लोगों ने किए हैं कि उनके माने बड़े कम हो गए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज बड़ा नुकसान हुआ है शायरी का, उर्दू का, हिंदुस्तान की तहजीब का। एक अहम सुतून था जो गिरा, और ये जो नस्ल धीरे धीरे जा रही है, राहत साहब, फिदा फाजली, फिर अब मुनव्वर साहब, ये इसकी तलाफी तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। और बहुत अफसोस हुआ उनके लवाहिकीन जो है, उनके फैमिली के रिश्तेदार सब उन्हें तहे दिल से मैं ताज़ियत पेश